यीशु मसीह के प्यारे और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने फिर से ये वक्त बख्शा ताकि हम जो है मज़ीद ग्रीक लैंग्वेज के बारे में जान सकें, सीख सकें। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के हवाले से। स्ट्रॉन्ग एरिस्ट में हमने सीखा था पैराडाइम के हवाले से और उसके फार्मूले के हवाले से। तो फार्मूले में हमने चार चीज़ें सीखी थी, ऑगमेंट के हवाले से और उसकी स्टेम के हवाले से, कनेक्टिंग वावल के हवाले से और उसकी पर्सनल एंडिंग के हवाले से। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम जो है वो मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे कि जो ऑगमेंट इस्तेमाल होता है या एटा इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने कंपाउंड वर्ब के बारे में बात की थी। कंपाउंड वर्ब के बारे में जानने से पहले हमें मज़ीद जो है वो एरिस्ट टेंस को जानना होगा कि एरिस्ट टेंस के अंदर जो है वो स्टार्ट के अंदर जो जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस तौर से है। तो स्टार्ट के ऊपर पहली हमने बात की थी ऑगमेंट की, और ऑगमेंट के अलावा जो है वो लेंथन इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी जो चीज है वो है डिफ्थोंग वर्ड्स। तो स्टार्टिंग के ऊपर जब हम जो है वो प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस से हम जब जो है वो एरिस्ट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस बनाते हैं तो उसका स्टार्ट जो है वो तीन किस्म के अल्फाज से जो होता है। वो फर्स्ट है ऑगमेंट उसका होता है, और सेकंड जो है उसका लेंथन, और थर्ड है डिफ्थोंग्स। ऑगमेंट एप्सिलॉन से जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एप्सिलॉन जो है वो उस वक्त आता है जब किसी भी प्रेजेंट इंडिकेटिव जो टेंस है हमारा उसका स्टार्ट जो है वो आपका किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा हो, किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा हो। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको एप्सिलॉन या ऑगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जब हम उसका स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनाते हैं। उसके अलावा लेंथन को हम एक एटा से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और एटा उस वक्त लगाया जाता है जब किसी भी प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस का जो स्टार्ट है, जो आगाज है, वो किसी वॉवल से हो रहा हो, वॉवल से हो रहा हो। इसकी हम अभी जो है वो पैराडिम्स बनाएंगे तो उसमें हम मजीद जो है इस बात को जानेंगे। और थर्ड जो काइंड है वो है डिफ्थोंग वर्ड्स की। डिफ्थोंग वर्ड्स आप जानते हैं कि डिफ्थोंग वर्ड्स से मुराद व्हेन टू वॉवल्स कम्स टुगेदर दीज आर कॉल्ड योर डिफ्थोंग्स। दो वॉवल्स जब इकट्ठे आते हैं तो वो जो है वो आपके डिफ्थोंग कहलाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो है वो शर्त बड़ी लाजिम है, और वो शर्त ये है कि उसका सेकंड वॉवल जो है वो उपसिलोन होगा या जो है वो आयोटा होगा। ये उसकी शर्त है एक डिफ्थोंग वर्ड की। लुक्स लाइक जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ऊ। तो अभी हम जो है वो जानेंगे और देखेंगे इन तीनों की जो है वो पैराडिम्स, या जब हम स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनाते हैं तो वो कैसे जो है वो तश्कील पाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी बात थी कंपाउंड वर्ड्स को जानने से पहले जी। तो लास्ट जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने एक प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस में से हमने एक वर्ब लिया था लंबानो। लंबानो जो है वो प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस है, और टेंस कह रहा हूँ वर्ब है। तो इसके अंदर जरा गौर कीजिए कि इसका स्टार्ट जो है वो किस बात से, लैम्डा से हो रहा है। तो जो भी वर्ड जो है जो आपका स्टार्ट हो किसी कॉन्सोनेंट के अंदर, कॉन्सोनेंट से मुराद वो वर्ड्स जो कि वॉवल्स नहीं होते या हरूफे सही जिनको हम उर्दू के अंदर कहते हैं, वो वर्ड जो हरूफे सही हैं, वो जो वर्ड उससे स्टार्ट होते हैं, तो उसका जब हम बनाते हैं सेकंड एरिस्ट या स्ट्रॉन्ग एरिस्ट, तो उसके अंदर ऑगमेंट
एप्सिलॉन एज ए ऑगमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ये बात हमने याद रखी। हमने पहली बात की थी कि ऑगमेंट जो है वो किस तौर से इस्तेमाल है। 3 बातें हमने आज सीखनी है। अभी हम एंडिंग्स पर बात नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं जब हम एक किसी स्ट्रॉन्ग एरिस्ट को बनाते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग जो सबसे पहले लेटर्स आते हैं उसको हम किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऑगमेंट जो है वो एप्सिलॉन जो है वो एज ए ऑगमेंट उस वक्त आता है जब कोई भी जो आपका प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव वर्ब जो है टेंस के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उसका स्टार्ट जो है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा हो। और अभी हम बात कर रहे थे ऑगमेंट की और कॉन्सोनेंट की। अब हम बात करेंगे लेंथन की कि लेंथन कब इस्तेमाल किया जाता है। लेंथन हम एटा जब स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनाते हैं किसी प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस से या उसके वर्ब से, जब हम स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो है वो फर्स्ट वर्ड ऑगमेंट की जगह लेंथन इस्तेमाल, एटा को एज ए हम लेंथन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथन जो है वो एटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सवाल ये है कि अब लेंथन जो है वो कब इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी रीजन क्या है, क्या वजह है कि हम जो है वो यहाँ पर ऑगमेंट इस्तेमाल नहीं करें या एप्सिलॉन जो है वो एज ए ऑगमेंट इस्तेमाल नहीं करें, अब हम एटा इस्तेमाल कर रहे हैं और एटा एज ए लेंथन इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात हमने की थी कि ऑगमेंट यानी एप्सिलॉन स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के स्टार्ट के अंदर हमेशा उस वक्त आता है जब किसी भी जो है आपका प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो कॉन्सोनेंट या कोई हरूफे सही से वो जो है उसका आगाज होता है। लेकिन जब हम लेंथन इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा जो है वो किसी वावल से प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब है जो आपका प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडिकेटिव टेंस का जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगो है तो अगो जो है वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो इस्तेमाल हो रहा है अल्फा, और अल्फा जो है वो हमारा क्या है वॉवल है। जितने भी जो वर्ब्स हैं वो वॉवल से स्टार्ट हो रहे होंगे, जब हम उसे स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको एज ए लेंथन लिखेंगे, एज ए ऑगमेंट यानी एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे। ये सेकंड बात हमने की। पहली हमने बात की कि ऑगमेंट का इस्तेमाल और दूसरी बात हमने की कि लेंथन का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है। अभी हम एंडिंग्स पे, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हम एंडिंग्स पे कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के स्टार्टिंग वर्ड जिस चीज से स्टार्ट होता है हम उस पे बात कर रहे हैं। हमने दो चीजें अभी तक एक्सप्लेन की। पहली बात कि ऑगमेंट और दूसरी बात है लेंथन। तो हमें ये दो बातें याद करनी है। अब हम तीसरी बात को सीखेंगे। ओके, ये हम इसको जरा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे हमने वर्ड जो है वो अगो, इसका जो सेकंड एरिस है या स्ट्रॉन्ग एरिस है हमने बनाया, उसके अंदर हमने एटा को एज ए लेंथन इस्तेमाल किया। तो ये हो गया हमारा एगा गॉन, एगा गेस, एगा गेन, एगा ओमेन, एगा गेटे, एगा गॉन। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि अभी हम जो है वो बात कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि इसके स्टार्ट हमने कहाँ से लेना है, तो ये बात आपने याद करनी है। तीसरी जो काइंड हमने पढ़ी थी वो हमने बात की थी डिफ्थोंग के हवाले से। पहली बात थी ऑगमेंट, सेकंड बात थी आपका लेंथन, और थर्ड है जब किसी भी प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस के अंदर जब उस वर्ब का जो स्टार्ट है वो किसी जो है वो डिफ्थोंग से होता है। वो डिफ्थोंग क्या होता है, व्हेन टू वॉवल्स कम्स टुगेदर, और उसके अंदर शर्त ये है कि सेकंड वॉवल हमेशा उपसिलोन और आयोटा होता है। उसमें से उन दोनों में से एक यानी उपसिलोन होगा या आयोटा होगा, तब वो जो है वो आपका डिफ्थोंग बनेगा। तो जब हम जो है लफ्ज हुरिस्को हम पढ़ते हैं या उसको उसके प्रेजेंट जो है वो फिलहाल के अंदर इसकी जो है ट्रांसलेशन करते हैं, तो उस वक्त हम इसको बात करते थे कि आई एम फाइंडिंग। लेकिन जब हम
अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे आई फाउंड, लेकिन ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा है एज ए डिफ्थोंग के तौर पर। एप्सिलॉन और उपसिलॉन इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड जो हमारा अल्फाबेट है वो है उपसिलॉन, और हमें पता है कि जब भी दो वावल इकट्ठे आते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे डिफ्थोंग होते हैं। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू स्ट्रॉन्ग एरिस्ट, तो स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के अंदर अब ना तो हम जो है वो लेंथन इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर एप्सिलॉन एज ए ऑगमेंट इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये बात फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन इस्तेमाल हो रहा है ये ऑगमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये हमारा जो एज इट इज जो हमारा डिफ्थोंग है, ये मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा गैप में लिखा है, ये हमारा एज इट इज आएगा। तो जब भी हमारा कोई भी जो वर्ड है जो प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस के अंदर यूटिलाइज हो रहा है और उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो डिफ्थोंग से स्टार्ट होता है, तो जब हम उसकी ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग एरिस्ट के अंदर करेंगे तो वो एज इट इज उसका डिफ्थोंग आएगा, और बाकी जो है उसका जो एंडिंग्स हैं, अब हम बात, पहले मैंने कहा था कि हम एंडिंग्स पे बात नहीं कर रहे, अब हम इसी के साथ बात करते हैं एंडिंग्स पर। तो एंडिंग्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, एंडिंग्स तीनों हालतों के अंदर सेम ही रहती है। ऑन, एस, एन, ओबेन, एटे, ऑन। ये बात आपने याद है, हमने आज तीन चीजें सीखी कि हम जब भी स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनाते हैं तो उसका जो वेरी फर्स्ट लेटर होते हैं वो किस किस हालत में आ सकते हैं। तो तीन चीजें हमने सीखी, ऑगमेंट यानी कि एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कब आता है, जब आपका कोई भी जो है हरूफ सही या कॉन्सोनेंट किसी भी प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस के अंदर कोई वर्ब जब इस्तेमाल होता है तो उसका कॉन्सोनेंट से जब वो स्टार्ट हो रहा होता है, और दूसरी बात जब वही वर्ब जो है वो किसी आपका हम किसी डिफ्थोंग से स्टार्ट होता है तो उसका डिफ्थोंग एज इट इज उठाकर हम लिख देते हैं और उसका स्ट्रॉन्ग एरिस्ट बनता है। और तीसरी बात ही हमारा लेंथन कब इस्तेमाल किया जाता है, तो लेंथन उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जब आपका वही वर्ब जो प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उसका स्टार्ट जो है वो किसी वॉवल से हो रहा हो। तो आपने ये तीनों बातें याद रखनी है, और आप मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ को रहिएगा, और खुदावन मुझे और आपको इन बातों से बरकत दे, और ये आपके लिए और मेरे लिए भी जो है वो फ़ायदा मंद साबित हो। सो थैंक यू सो मच।